2018 में जब भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, सिर्फ 18 साल की एज में एक क्रिकेटर ने अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की। डोमेस्टिक क्रिकेट में शतक पर शतक और क्रिकेट फैंस ने इंतजार करना शुरू कर दिया कि क्रिकेट का एक नया सुपरस्टार देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद वो लड़का जो हर न्यूज चैनल पर छाया हुआ था, आज टीम इंडिया में भी नहीं है, रणजी ट्रॉफी और IPL से भी बाहर हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ कि जिसे क्रिकेट का नेक्स्ट बिग थिंग माना जा रहा था, वो अब सोशल मीडिया पर मीम्स और विवादों का पार्ट बन चुका है। तो ये कहानी है टैलेंट वर्सेस डिसिप्लिन की। ये कहानी है एक स्टार बनने और खुद की गलतियों से गिरने की, उस असाधारण खिलाड़ी की जिसने इतनी छोटी उम्र में सब कुछ पाया लेकिन उसे संभाल नहीं पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ की। आज हम उन सभी इंसिडेंट्स पर नजर डालेंगे जो पृथ्वी शॉ के क्रिकेट करियर का डाउनफॉल का कारण बने। पृथ्वी शॉ एक आउटस्टैंडिंग बैटर जिन्होंने मुंबई के स्कूल क्रिकेट में 546 रनों की पारी खेली थी, जिसने सबका ध्यान खींचा और तब से पृथ्वी शॉ बेहद लाइमलाइट में थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप, घरेलू क्रिकेट में इतने सारे रन, IPL में दिल्ली कैपिटल से शानदार शुरुआत और इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू में शतक। ICC ने तो उन्हें नेक्स्ट सचिन तक कह डाला था और हर कोई कहने लगा पृथ्वी शॉ इज अ नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन यहीं से शुरू होती है उनकी एक ऐसी कहानी जिसमें टैलेंट तो बहुत था, शायद डिसिप्लिन की भारी कमी थी। पृथ्वी शॉ ने 2018 में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में शानदार डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनकी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनके एंकल में चोट लग जाती है, जिसके कारण उन्हें इंडिया वापस लौटना पड़ता है। लेकिन बाद में बताया जाता है कि ये चोट के कारण नहीं बल्कि फोकस की कमी के कारण उन्हें इंडिया वापस भेजा गया था और ये इंसिडेंट उनके करियर की पहली वार्निंग थी। लेकिन शायद पृथ्वी को एहसास नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पृथ्वी के डेब्यू के 1 साल भी नहीं हुए थे और पृथ्वी शॉ एक बड़े विवाद में फंस गए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान उनके यूरिन सैंपल में टर्ब्यूटलाइन नाम का बैंड पदार्थ पाया जाता है। BCCI ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें 8 महीने के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया। बाद में पृथ्वी ने सफाई दी कि उन्होंने सर्दी जुकाम के लिए डॉक्टर की सलाह पर एक सामान्य सिरप लिया था। एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर ऐसी दवाई लेने से पहले आपको BCCI से मंजूरी लेनी होती है, लेकिन पृथ्वी ने इस पर काफी ध्यान नहीं दिया और ये उनके लिए दूसरी सबसे बड़ी वार्निंग थी। लेकिन पृथ्वी शॉ ने इस पर फिर भी ध्यान नहीं दिया और यहीं से उनकी कहानी टीम इंडिया से दूर होने की शुरू हो जाती है। बैंड होने के बाद जब पृथ्वी शॉ ने दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी की, तब वो मुंबई टीम का हिस्सा थे और बड़ौदा में एक मैच खेल रहे थे। इस मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में उनका बिहेवियर इतना खराब था कि इस घटना से मुंबई टीम के मैनेजर काफी अपसेट हो गए और टीम मैनेजर ने BCCI को उसकी कंप्लेन भी की थी और यहीं से पृथ्वी शॉ के बिहेवियर पर सवाल उठने शुरू हो गए। लेकिन सिर्फ ये एक शुरुआत थी। 16 महीने बाद जब पृथ्वी शॉ अपने शानदार टेस्ट डेब्यू के बाद टीम इंडिया में वापसी की कोशिश कर रहे थे, तो एक बार फिर वो चोट का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ 20 साल की उम्र में पृथ्वी न केवल लगातार चोटों से जूझ रहे थे, बल्कि उनके डिसिप्लिन की कमी उनकी वापसी को और कठिन बना रही थी। उनके बाएं कंधे में लैब्रल टियर इंजरी हुई, इसके चलते वो 3 वीक्स के लिए मैदान से बाहर हो गए। लेकिन यह उम्मीद थी कि पृथ्वी न्यूजीलैंड में होने वाले इंडिया A के 2 4-डे मैचों में हिस्सा ले सकेंगे। ये मैच न्यूजीलैंड के 30 जनवरी से 10 फरवरी तक खेले जाने थे और इसी दौरान BCCI के एक सोर्स ने खुलासा किया कि पृथ्वी को मयंक अग्रवाल से पहले टीम में फास्ट ट्रैक किया गया था। लेकिन शायद पृथ्वी उस मौके की अहमियत को समझ नहीं पाए हैं। उनका लाइफ स्टाइल इस पूरे मसले को बिगाड़ रहा है। इसी मोड़ से BCCI की नज़रें पृथ्वी शॉ पर और गंभीर हो गईं। अब उनके साथ क्या करना है, आगे उनका करियर किस दिशा में जाएगा, शायद तभी से BCCI ने तय करना शुरू कर दिया। पृथ्वी शॉ जैसे तैसे इंडिया में टेस्ट वापसी कर चुके थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में एक वार्म अप मैच के दौरान पृथ्वी शॉ फिर विवादों में आ गए। सिडनी के वार्म अप मैच के दौरान शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करते समय उन्हें गेंद लगी। तभी स्लिप पर खड़े अजिंक्य रहाणे ने साफ देखा कि गेंद पृथ्वी के सिन पैड यानी पैर के ऊपर सुरक्षा गार्ड पर लगी थी। लेकिन पृथ्वी तुरंत लंगड़ाते हुए मैदान छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी कप्तान अजिंक्य रहाणे ने उनके पास जाकर कहा, कोई तुम्हारी जगह नहीं लेगा, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, गेंद तुम्हारे सिन पैड पर लगी थी, शायद तुम मैदान छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वापस शॉर्ट लेग पर जाओ और अपनी पोजीशन ले लो।
वैसे इस कहानी को भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने अपनी किताब में शेयर किया था। इसी इंसिडेंट ने उनके प्रोफेशनल करियर पर फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन ये तो सिर्फ अभी शुरुआत थी। पृथ्वी शॉ 2018 से आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे और रिकी पॉन्टिंग जो 7 सीजन तक दिल्ली कैपिटल्स के कोच रहे हैं, उन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ काफ़ी करीब से काम किया है। साल 2021 में पॉन्टिंग ने बताया कि जब पृथ्वी फॉर्म में नहीं थे तब वो नेट्स में बल्लेबाजी करने से मना कर देते थे। पॉन्टिंग पृथ्वी शॉ की आदतों से काफ़ी खुश नहीं थे। पृथ्वी की बल्लेबाजी को लेकर एक दिलचस्प सोच भी सामने आई थी। जब वो रन नहीं बना रहे होते थे तब वो बल्लेबाजी से दूरी बना लेते थे, लेकिन जब फॉर्म में होते थे तो लगातार बैटिंग करते थे। रिकी पॉन्टिंग ने इसको लेकर पृथ्वी शॉ को इशारा भी दिया था कि शॉ टीम को 100% नहीं दे रहे हैं। इसके बाद पृथ्वी शॉ को आईपीएल मैचेस से ड्रॉप भी कर दिया गया था। 2021 में जब भारत में लॉकडाउन लगा और कोविड के कारण इंडियन प्रीमियर लीग को सस्पेंड कर दिया गया था, तब पृथ्वी शॉ ने थोड़ी एंजॉयमेंट के लिए महाराष्ट्र से गोवा तक का रोड ट्रिप प्लान कर लिया। हालांकि उस समय भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन था और दूसरी वेव के दौरान ट्रैवल करने से पहले ई पास लेना होता था, लेकिन इस दौरान पृथ्वी शॉ के पास कोई ई पास नहीं था। पुलिस ने उन्हें रोक लिया और बिना ई पास ट्रैवल करने पर डिटेन कर लिया। बाद में उन्होंने जरूरी कागजात और ई पास बनवाया, जिसके बाद उन्हें जाने दिया गया था। लेकिन इस इंसिडेंट ने उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर काफ़ी सवाल उठाए थे। देर रात दोस्तों के साथ पार्टी करना, डाइट को फॉलो ना करना, ये सब जैसे पृथ्वी शॉ के रूटीन का हिस्सा बन चुका था। पृथ्वी शॉ का बॉडी फैट बढ़ चुका था और इसका सीधा असर उनके क्रिकेट करियर पर पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि 2022 के आईपीएल से पहले हुए योयो फिटनेस टेस्ट में पृथ्वी शॉ फेल हो गए। मेल खिलाड़ियों के लिए रिक्वायर्ड स्कोर 16.5 था, लेकिन पृथ्वी शॉ योयो टेस्ट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए और उनका स्कोर 15 से भी कम रहा। उस समय नेशनल क्रिकेट अकेडमी में करीब 25 ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, जिनमें से कुछ का 2022 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन होना था। और इस ट्रेनिंग का मेन मोटो था फिटनेस को बेहतर बनाना और खिलाड़ियों की फिटनेस को बरकरार रखना। लेकिन पृथ्वी शॉ इस योयो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। पृथ्वी शॉ उस समय पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे और लगातार न्यूज में बने हुए थे, लेकिन तभी उनके लाइफ में एक बड़ी घटना घटी जिसने उन्हें एक बार फिर से हेडलाइंस में ला दिया। लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं थी। आज तक डिजिटल बड़ी ब्रेकिंग। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने में विवाद। पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार पर हुआ हमला। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल और उनके दोस्तों के साथ एक झगड़े के चलते शॉ एक विवाद में फिर से फंस गए। मामला इतना बढ़ गया कि सपना गिल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। सपना गिल ने शॉ पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था, लेकिन पुलिस ने अदालत में बताया कि ये आरोप झूठे थे। बाद में कोर्ट ने पृथ्वी शॉ को क्लीन चिट दे दी और कहा कि वह इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष हैं। हालांकि इस इंसिडेंट ने पृथ्वी शॉ की इमेज और करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया, जो पहले से ही कमजोर हो चुका था। और पृथ्वी शॉ एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां उन्हें पर्सनली और प्रोफेशनली क्रिटिसाइज किया जाने लगा। जहां मुश्किलें पृथ्वी शॉ का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, पृथ्वी वापसी करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी रणजी ट्रॉफी में एक नया विवाद सामने आता है, जब शॉ अचानक 20 टूर्नामेंट से हटवा दिए जाते हैं। पृथ्वी ने इस साल रणजी ट्रॉफी के पहले 2 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 4 पारियों में कुल मिलाकर 59 रन बनाए। इसके बाद उन्हें तीसरे राउंड के लिए टीम में नहीं सिलेक्ट किया जाता है और कारण था उनकी फिटनेस और प्रैक्टिस सेशन को गंभीरता से ना लेना। मैनेजमेंट और टीम सिलेक्टर्स का मानना था कि पृथ्वी शॉ का बॉडी वेट बढ़ चुका है, वह प्रैक्टिस सेशन को गंभीरता से नहीं लेते हैं और उन्हें टीम से बाहर करना उनके लिए एक बड़ा सबक साबित हो सकता है। यहाँ टीम के सभी सीनियर खिलाड़ी नियमित रूप से ट्रेनिंग पर आ रहे थे, वहीं पृथ्वी शॉ तो अभ्यास सेशंस पर आते ही नहीं थे। इसी वजह से उन्हें ब्रेक दे दिया गया और ये पृथ्वी शॉ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि पृथ्वी शॉ के लिए रणजी ट्रॉफी एक ऐसा रास्ता है जहां से वो आईपीएल के लिए दोबारा से जा सकते हैं और टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर भी फेल हो गए। अब पृथ्वी शॉ टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं और फिलहाल उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। यहाँ तक कि उन्हें आईपीएल से भी बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो रणजी ट्रॉफी में नजर आएंगे। लेकिन टीम का रास्ता अब भी लंबा और कठिन है। इस बीच सोशल मीडिया पर पृथ्वी शॉ ने कई बार सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट को टारगेट करते हुए कई सारी पोस्ट किए हैं, जो उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है।
पृथ्वी शॉ के टैलेंट पर कोई सवाल नहीं है। अंडर 19 विश्व कप में उनकी कप्तानी और टेस्ट डेब्यू में शतक ने उनकी टैलेंट को साबित किया है, लेकिन बार बार डिसिप्लिन, फिटनेस पर ध्यान न देना और ऑफ फील्ड लाइफ स्टाइल के विवादों ने उनके करियर को गहरा नुकसान पहुंचाया है। जहां उनके साथ के खिलाड़ी जैसे शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह और बाकी अदर खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, वहीं पृथ्वी शॉ आज भी वहीं उसी मोड़ पर खड़े हैं। वैसे क्या वे अपने टैलेंट को फिर से दिखाकर वापसी कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और भी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।